तकरीबन 4 साल पहले जो है ये डिवाइस लगाई थी। सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ इस डिवाइस का खर्चा कितना आया था? ये तकरीबन उस वक्त इसका जो ना 3.5 मिलियन जो है ना इस पर लागत आई थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ये बड़े बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। ये सबसे पहले ये हुड है, ये सकिंग हुड होता है, ये धुएँ को सक करता है। हाँ जी, सक करता है। उसके बाद ये चैम्बर है, ये जो चैम्बर है, ये चैम्बर इसमें पूरा एक शावरिंग सिस्टम लगा हुआ है, वो चल रहा होता है, वो पंप के साथ चलता है। वो पंप लगे हुए हैं, वो सप्लाई देते हैं, वो जो धुआं इसके अंदर जाता है उसको शावर करके वो उसके पानी की सप्लाई है, पानी की सप्लाई उसको पर्टिकुलर को नीचे बैठा देता है। वो नीचे वाटर टैंक है सारा, वो नीचे आ जाता है, नीचे आके वाटर टैंक। उसके बाद ये ब्लोअर इसको सक करके इसमें लेके आता है, इसमें भी शावर सिस्टम लगा हुआ है, इसमें भी शावरिंग हो रही है। फिर उसके बाद सेकेंडली ये इस चैम्बर में आ जाता है, ये है जी, ये फुल एक 5000 गैलन की बनी हुई चैम्बर। यहाँ से होता है अंदर क्या है सर? वाटर, पानी क्योंकि इस देखें जब तक हम उसको, ये हमारे 2 तरह के स्क्रबर होते हैं, एक ड्राई स्क्रबर होता है, एक वेट स्क्रबर होता है। जो ड्राई स्क्रबर होता है वो फर्नेसेस में इस्तेमाल होता है, जो वेट स्क्रबर होता है वो रीरूलिंग में इस्तेमाल होता है। वेट स्क्रबर में पानी का शावरिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अब लास्ट देखिए वहाँ से मेरी चिमनी से निकल रहा है धुआँ, इसकी काला धुआं नहीं है और जहरीला धुआं नहीं। और सेकेंडली इसकी एसेस 24 आवर इनके पास होती है। 2 कैमरे लगे हुए हैं, एक वो देखिए वो कैमरा वॉच कर रहा है, वो सामने नजर आ रहा है आपको कैमरा, वो एक कैमरा, और एक उधर जहाँ से फ्यूल हमारा बर्निंग जा रहा है वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। ये 24 आवर महकमे के पास इसकी एसेस है। अभी जब मर्जी चाहें अपने ये उस पर खोल के इसको चेक कर सकते हैं, या कहीं भी चेक कर। अल्लाह का शुक्र है कि हम इसको बड़े, सबसे पहले तो देखें स्मोक हर इंसान के लिए, हर बच्चों के लिए, हर इंसान के लिए बहुत ख़तरनाक है और इसमें हमें अपना कलीदी किरदार अदा करना चाहिए इस स्मोक को रोकने के लिए। और ख़ासकर हम जो फैक्ट्री वाले हैं जिनके बर्निंग फ्यूल इस तरह के हैं, क्योंकि हमारे पास सुई गैस तो है नहीं, हमारे पास कोयला वुड है, उसको हमने बर्न करके अपने रॉ मटेरियल को गर्म करना होता है और उसको रीरूल करना होता है। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन तमाम इंस्ट्रूमेंट को। सर ये आपकी फैक्ट्री 24 घंटे काम करती है? नहीं सर, इसका टाइमिंग है 11 से 12 घंटे। 11 से 12 घंटे। सुबह कब काम शुरू होता है? सुबह इसका 7 बजे शुरू होता है, कब तक जारी रहता है? ये 6 से 7 बजे बंद हो जाती है शायद। तब 12 घंटे हो गए हैं और ये मशीन उन्हीं वर्किंग आवर्स में चलती रहेगी। अभी भी चल रही है, ये चलती रहती है सारे ये सारा। अंकल इसका कोई बिल वगैरह भी आ रहा है? बिल तो इसके साथ ही, यूनिट के साथ ही नथी हो जाता है ना। तकरीबन मेरा हाल 40,000 पर मंथ जो इसका अलहदा हमें 40 to 50,000 हमें इसको करना पड़ता है। लेकिन देखिए ना अंकल, आपको कुछ जुर्माने होते या फिर आपकी फैक्ट्री सील होती है, उससे कई बेहतर ये है कि आप लोगों ने एक ऐसा निज़ाम कर लिया कि आप मसला नहीं खड़ा कर रहे हमारे माहौल की। और ये मेरा ख्याल है ये जितनी ईपी की टीम है ये महीने में तकरीबन रोज़ाना डेली बेसिस पे विज़िट करती है। डेली बेसिस पे विज़िट होता है तमाम एरिया का, और तमाम, ये ज़रूरी नहीं कि हम फैक्ट्री के अंदर ही एंटर हों, हम बाहर रह के भी उसको देखते हैं कि धुआं मॉनिटर कर रहे होते हैं। उसके अलावा अब आए थे अपना अवकाश साहब, इन्होंने बाइक, हमने कैमरे लगे हुए हैं, हमने देखा इन्होंने बाइक खड़े होकर हमारा पूरा देखा है धुआं तो नहीं निकल रहा, तो इन्होंने पूरा हमें नज़र आ रहा था। सडनली जब हम अंदर एंटर होते हैं, अगर किसी को मसला होता है फ़र्ज़ करें तो वो उसको फ्यूल है उसको बंद कर देगा या फैक्ट्री को बंद कर देगा, इसलिए हम जो है ना वो बाहर, यानी कि सर टोटल इस एरिया में कितनी फैक्ट्रीज़ हैं जो ये काम कर रही हैं, जो मतलब डायरेक्टली धुआं छोड़ने की वजह बन रही है? इस बेल्ट में तकरीबन 50 के करीब जो है वो इंडस्ट्री है। हर फैक्ट्री में ये लगी हुई है? हर फैक्ट्री में ये अब लग चुका है या पहले से लोगों ने लगवाया हुआ? नहीं, अब लगवाया है कैनवे डिपार्टमेंट में। इसमें ये बहुत मेहनत हुई है। EPA ने जब से ये इमरान हामिद शेख साहब आए हैं ना, जो DG हैं, इन्होंने, और इनके एक डिप्टी डायरेक्टर अली जाज साहब, वो मेरा ख्याल है जितनी एफर्ट्स उन्होंने इस साल और पिछले साल की है ना, शायद ही किसी महकमे के किसी ऑफिसर ने इतनी की होगी। और तो मतलब काफ़ी अप्रिशिएट करने वाली बात भी है पूरे महकमे को। और चीज़ें मैंने इनमें देखा है कि इनमें राहत नहीं है। जो बंदा कर रहा है अपना ममनुआ फ्यूल इस्तेमाल कर रहा है या ऐसी चीज़ें एक्टिविटीज़ उसने रखी है, ये लोग फ़ौरन उनको सील करते हैं, जुर्माना करते हैं, FIR तक करते हैं, और पीछे इन्होंने काफ़ी यूनिट डिमोलिश भी किए हैं। ये भी शायद हुआ कि जिन्होंने नहीं बार वायलेशन किया, बार उन्होंने नहीं बात है। देखिए वो हुए होंगे अभी संडे को एक यूनिट डिमोलिश किया इसी एरिया में है, वो इसलिए किया था कि उसको डिपार्टमेंट ने सील किया हुआ था, उसको सील किया हुआ था कि वो जो है सब स्टैंडर्ड फ्यूल इस्तेमाल कर रहा था। और जो सडनली हमारी हेड ऑफिस की टीम और हम यानी कि साथ एक सरप्राइज विजिट हुआ, और उसमें ये देखा गया कि हफ्ते की रात को 11 बजे